प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल बटन को ज़रूर दबाएं। तभी आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से कुछ अशुद्ध करने वाली बातों के विषय एक गहरा अध्ययन लेकर आई हूँ, जो आपको मत्ती अध्याय 15 के 10 से 20 वचन में मिल जाएगा। तो चलिए भाइयों बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है कि यह उस समय की बात है जब प्रभु यीशु कपटी फरीसी और शास्त्रियों को कुछ परंपरा पालन के प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे, क्योंकि फरीसी शास्त्री अक्सर प्रभु यीशु को बदनाम करने के लिए तथा झूठा साबित करने के लिए प्रभु से जान पूछकर कुछ सवाल किया करते थे, जिससे कि लोगों के सामने उनकी निंदा हो तथा सब प्रभु को छोड़ उनकी ही व्यवस्था के पीछे पीछे चले। परंतु हर बार प्रभु यीशु ने उनके सवालों का सही व सटीक उत्तर उन्हें दिया तथा ईश्वरीय बुलाहट के आधार पर स्वर्गीय ज्ञान को वह फैलाते गए। यह भी उसी समय की बात है जब शास्त्री फरीसी प्रभु यीशु से हाथ बिना धोए खाने के विषय तथा शुद्ध व अशुद्ध खाने के विषय तर्क कर रहे थे। तब प्रभु यीशु ने वहां खड़े कुछ लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा कि सुनो और समझो, जो मुंह में जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। इस प्रकार प्रभु ने वहां खड़े लोगों को समझाया, जिसमें वहां खड़े शास्त्री फरीसी भी थे। जिन्होंने यह जब सुना तो उन्होंने अपनी बुद्धि के आधार पर प्रभु के इन वचनों को सही न जाना। तभी प्रभु के चेले जो उस घड़ी प्रभु के साथ थे प्रभु से कहने लगे कि क्या तू जानता है कि फरीसियों ने यह वचन सुनकर ठोकर खाई है। तब प्रभु ने उन्हें उत्तर दिया कि हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उखाड़ा जाएगा। और प्रभु ने साफ स्पष्ट कहा कि उनको जाने दो, वे अंधे मार्गदर्शक हैं, और अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखाए तो दोनों ही गड्ढे में गिर पड़ेंगे। हालेलुया। तो यहाँ समझे कि प्रभु ने क्या कहा उन शास्त्री फरीसियों के लिए, जो अपनी ही व्यवस्था के परंपराओं में चलते थे और मन फिराव उनमें कुछ भी न था। वह अपनी ही रीति पर अपना जीवन जीते थे, कट्टरता के साथ और कुछ नहीं। इसीलिए प्रभु ऐसों के विषय कहते हैं कि यह पिता की ओर से चुने हुए नहीं जाएंगे, और यह खुद अंधकार में चल रहे हैं तो यह क्या दूसरों को ज्योति का मार्ग दिखाएंगे। क्योंकि शास्त्री फरीसी ऐसे ही करते थे, खुद भी व्यवस्था के कड़े नियमों के आधार पर चलते थे तथा दूसरों को भी वही करने को कहते थे। जबकि मेरे प्रियो, प्रभु यीशु खुद जगत की ज्योति उनके साथ था, फिर भी वह सारा ज्ञान सुनकर प्रभु के द्वारा इन सब बातों को जानकर भी अंधकार की ही बातें किया करते थे। उनमें कोई पश्चाताप या दया या नम्रता या ज्ञान या सत्य नहीं था। सत्य तो प्रभु यीशु उनको बताते थे, परंतु वह उन पर नहीं चलते थे। तभी प्रभु ने उन्हें अंधा कहा। इसका तात्पर्य उनके आत्मिक अंधेपन से था। तब जब प्रभु के चेलों ने यह सुना कि प्रभु कहते हैं कि उनमें अंधापन है, तब उनमें से पतरस ने प्रभु यीशु से यह दृष्टांत समझाने को कहा। तब प्रभु यीशु ने उनसे कहा कि क्या तुम भी अब तक नासमझ हो? क्या तुम नहीं जानते कि जो मुंह में जाता है वह पेट में पड़ता है और संडास से निकल जाता है, परंतु जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है, और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। और प्रभु ने यह भी समझाया वहाँ कि क्योंकि बुरे विचार, हत्या, परस्त्रीगमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती है। यह ही सब बातें हैं जो मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। परंतु हाथ बिना धोए भोजन करना मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। हालेलुया। यहाँ हम इन वचनों के आधार पर अब कुछ गहरी बातों को सीखेंगे व समझेंगे। कृपया ध्यान दें। प्रभु यहाँ हमें समझाते हैं कि बहुत से लोग खाते पीते को, सफाई को और खाने पीने को ही महत्व देते हैं कि हमें हाथ धोकर खाना चाहिए, यह खाना चाहिए और यह नहीं, इस दिन खाना चाहिए और इस दिन नहीं। मेरे प्रियो, इसमें कुछ बुराई नहीं कि हमें साफ सफाई से खाना खाना चाहिए, या जो कोई कुछ खाना चाहे तो वह अपने मन से खा भी सकता है, या जो कोई कुछ छोड़ना चाहे वह भी उसे छोड़ सकता है। परंतु यहाँ ध्यान दें कि प्रभु ने क्या सिखाया।
प्रभु ने सिखाया है कि जो आप खाते पीते हैं वह शुद्ध या अशुद्ध नहीं होता, क्योंकि प्रभु ने आप ही सबको शुद्ध ठहराया है। क्योंकि खाया पिया तो सब पेट में जाकर संडास में खत्म हो जाता है, उसका आपके विचारों से कोई संबंध नहीं। परंतु यह समझें कि जो आप अपने मुंह से कहते हैं या बुरे विचार रखते हैं या व्यभिचार करते हैं या चोरी करते हैं या किसी की बुराइयां करते हैं, तो यह सब आपको अशुद्ध करता है। चाहे आप लाख बार हाथ धोकर खाना खाएं, चाहे आप लाख बार शुद्ध भोजन बनाएं और खाएं जो आपकी दृष्टि में शुद्ध हो, तब भी यदि आपके मन में इसी तरह के बुरे विचार हैं तथा आप तब भी बुराइयों में और पाप में अपना जीवन जी रहे हैं, तो ध्यान दें कि आपका न्याय इस आधार पर नहीं होगा कि आपने कितनी बार खाना खाने से पहले हाथ धोए या आपने क्या खाया पिया। आपका न्याय आपके बुरे विचारों या आपके मन के बदलने या ना बदलने के आधार पर होगा। जैसा कि इस अध्याय का टाइटल ही है अशुद्ध करने वाली बातें, जिसका असली तात्पर्य ही यह है कि जो बातें मनुष्यों को मन से अशुद्ध बनाती हैं, उसके विचारों को पाप की ओर फेरती हैं, वही मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। जो बातें मनुष्य अपने मुंह से बोलता है, बुराई की, निंदा की, वही बातें मनुष्यों को फिर अशुद्ध करती हैं, ना कि खाया पिया। क्योंकि खाना पीना तो वही पृथ्वी पर ही शारीरिक रीति के आधार पर नष्ट हो जाता है, परंतु मेरे प्रियो, अशुद्ध विचार, अशुद्ध मन आत्मा की रीति पर कार्य करते हैं। और ध्यान दें कि न्याय शरीर का नहीं, आत्मा का होगा। शरीर तो नश्वर है, वह तो यही समाप्त हो जाएगा, परंतु आत्मा नाशवान नहीं है। वह प्रभु से मृत्यु के पश्चात उसके न्याय के सिंहासन के सामने होगी। तो भाइयों बहनों, आत्मा के चलाए चले, उसके विचारों को शुद्ध रखें। सर्वप्रथम मन परिवर्तन करें। बहुत से भाई बहन कमेंट बॉक्स में यह सवाल पूछते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं, या नॉन वेज, वेज हम खा सकते हैं कि नहीं। यह सब आप पूछ सकते हैं, पूछने में कोई मनाही नहीं है। और मैं आशा करती हूँ कि आज की इस वीडियो से परमेश्वर ने आपसे ज़रूर बात की होगी और आपके कुछ सवालों का भी उत्तर आपको मिल रहा होगा। देखिए, ध्यान दें कि बाइबल हमें क्या सिखाती है शुद्ध व अशुद्ध खाने के विषय, जो कि हम देख सकते हैं रोमियो की पत्री अध्याय 14 के वचन 2 से 3 में, जहाँ ऐसा लिखा है कि एक को विश्वास है कि सब कुछ खाना उचित है, परंतु जो विश्वास में निर्बल है वह साग पात ही खाता है। खाने वाला ना खाने वाले को तुच्छ ना जाने और ना खाने वाला खाने वाले पर दोष ना लगाए, क्योंकि परमेश्वर ने उसे ग्रहण किया है। हालेलुया। तो यहाँ देखा आपने कि हमें क्या सिखाया गया है बाइबल के आधार पर। इसीलिए मैं किसी को कुछ खाने की या कुछ छोड़ने की कोई टीचिंग नहीं देती। इस वचन के आधार पर आप सीख सकते हैं खुद ही कि जो कोई मनुष्य वेज खाना चाहता है और नॉन वेज नहीं, वह ऐसा ही खा सकता है, तथा जो कोई नॉन वेज खाना चाहता है वह भी उसे खा सकता है। मेरे प्रियो, मसीहत इस आधार पर आधारित नहीं है कि क्या शुद्ध भोजन है, क्या अशुद्ध, या हाथ धोएं या नहीं, या आपने स्नान किया है खाने से पहले या प्रार्थना से पहले। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। भाइयों बहनों, इन बातों के कारण हम धर्मी या विश्वासी नहीं ठहरेंगे। इन बातों के कारण तो हम भी शास्त्री फरीसी ही बनते जाएंगे, जो कि वह पौधा है जिन्हें परमेश्वर अंत में उखाड़ देगा, जो कि खुद वह अंधे हैं जो किसी का अंधापन दूर नहीं कर सकते। तो हमें ऐसा नहीं बनना। मेरे प्रियो, हम तो जीवित परमेश्वर की वह संतान हैं जिसने सत्य को जान लिया है तथा सत्य ने उन्हें स्वतंत्र भी किया है। हम भी यदि अभी भी परंपराओं के, रिवाजों के व शुद्ध व अशुद्ध के विचारों के गुलाम रहें, तो फिर सत्य की स्वतंत्रता कहाँ रही। सत्य की स्वतंत्रता वह है जो प्रभु आज हमें सिखाते हैं कि मन के विचारों को, मुंह के शब्दों को, आत्मा के बल को शुद्ध करो। वही एक सच्ची धार्मिकता है। उसी के आधार पर हम निर्दोष ठहरेंगे। वही हमें शुद्ध बनाती है, ना कि वह भोजन जो पेट में जाकर संडास में निकल जाता है। विचार वह होते हैं जो मन में आकर आत्मा में ठहरते हैं तथा आत्मा को शुद्ध व अशुद्ध बनाते हैं। और मैं फिर कहूँगी कि शरीर का नहीं वरन आत्मा का न्याय होगा। शरीर तो नश्वर है। तो भाइयों बहनों, आप जांच सकते हैं खुद को इस अध्याय के अनुसार कि आप शुद्धता में हैं या अशुद्धता में, या आप यह भी समझ सकते हैं कि खाना पीना
और सफाई, शुद्ध और अशुद्ध है या मन के विचार जो आपको परमेश्वर के सामने निर्दोष खड़ा करेंगे। मेरे प्रियो, अशुद्ध करने वाली बातों से सदा सावधान रहें। भोजन तो पृथ्वी पर जीने के लिए, खाने के लिए ही रखा गया है और अपनी इच्छा के अनुसार खाना खाएं या छोड़ें, इसमें कोई मनाही नहीं है। ना ही कोई कंडीशन है मसीहत के आधार पर और मसीहत के मार्ग में चलने के लिए। याद रखें, जीवन की रोटी तो प्रभु यीशु मसीह हैं और उसे ही चखने पर और उसके ही वचनों पर चलने पर हम शुद्ध बनते जाते हैं। वही हमारे विचारों को और मन को शुद्ध बनाता है। उसका वचन ही हमारी आत्मिक रोटी है। मेरे प्रियो, अशुद्ध करने वाली बातों से सदा सावधान रहें और निरंतर आत्मा में शुद्ध बने रहने के लिए प्रार्थना करें। अशुद्ध करने वाली बातों से सदा दूर रहें, क्योंकि न्याय हमारी आत्मा का और हमारे विचारों के आधार पर चलने का होगा। इसीलिए अपने मन को शुद्ध रखें और मुंह से कोई भी अशुद्ध बात ना निकालें और ना ही किसी की निंदा करें और ना ही बुराई करें। अशुद्ध करने वाली बातों से सदा और सर्वदा दूर रहें और शुद्धता में अपने हृदय को और अपनी आत्मा को हमेशा चलाते रहें। हालेलुया। आशा करती हूँ इन वचनों का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। परमेश्वर आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे भी इन्हें सुनकर आशीष पाएं, तो आप दूसरों के साथ भी इन्हें बांट सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।